पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सभी विधायक और उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज कुल्लू से मनाली तक इस नेशनल हाईवे का निरीक्षण करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उससे इस बात का पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 2-3 साल पहले इसी होटल में मैं अपने परिवार के साथ आया था, तो रास्ते का काम शुरू था और आज वो उसी रास्ते से मैं आया भी था और इसलिए बहुत बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, अभूतपूर्व नुकसान है। हमारी बातों में जब चर्चा हुई तो राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट मिला है कि ये जो नदी है, जहां नदी के बाजू में रास्ता बह रहा है, वहां नदी में जब फ्लड आया और फोर्स बढ़ा पानी का, तो कंक्रीट हो, बड़े बड़े पिलर हो, रास्ता हो, बड़े बड़े व्हीकल हो, सब बह के गए। तो ये जो इस नदी के बारे में टेक्निकली अध्ययन करने के लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या करना चाहिए और पहला इमीडिएट क्या करना चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके क्या करना चाहिए, तीनों बातों का विचार विशेष रूप से एनएचआई के जो रोड है इसके बारे में हम कर रहे हैं। यहाँ के मंडी के आईआईटी की भी प्रोफेसर है, रुड़की की भी प्रोफेसर है, हमारे रिटायर्ड मेंबर है एनएचआई के पांडे, टेक्निकली बहुत साउंड है, उनकी टीम निश्चित हुई है। एक 3-4 तारीख को पूरा इसका अध्ययन करने के लिए आ रही है। आज लोगों ने भी मुझे बहुत सी समस्याएं जगह जगह पर रोककर मुझे लोगों ने अपने प्रॉब्लम, गांव के प्रॉब्लम बताया। प्रमुख रूप से 2 बातें हैं कि रास्ते के ऊपर एक साइड में पहाड़ है और मैं थोड़ा जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। तो ये जो रॉक्स होते हैं, इसका जो हार्डनेस होता है, इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वहां पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और विशेष रूप से आज मैंने एक सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि उनको भी एक रिपोर्ट मिला है कि नदी का जो पात्र है वो अगर सीधा हो जाएगा स्ट्रेट, तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, मैंने उनको कहा कि नदी में जो पत्थर है, बाकी बातें हैं, स्लिंट है, इसके कारण नदी और ऊपर आती जा रही है और जिसके कारण पानी बाहर भाग जाता है, तो फिर गांव को उद्ध्वस्त करता है। तो मैंने उनको कहा कि टेक्निकल कमेटी से एक रिपोर्ट लेकर बाढ़ प्रोटेक्शन के रूप में इसको 2 मीटर 3 मीटर हम इसकी खुदाई करें और जो पत्थर निकलेगा वो एनएचआई के तरफ से मैं आपको, हम लोग को काम करने के करें, क्योंकि हमें पत्थर चाहिए और नदी के दोनों बाजू में हम कंक्रीट और पत्थर की ऐसी मजबूत दीवार बनाएंगे कि जिसके कारण पानी कहीं जाएगा नहीं। तो एक उसका अप्रूवल उनका अगर मिलता है तो जरूर वो करेंगे। दूसरी बात, नदी का खुलीकरण होने के कारण जो पानी ऊपर इधर उधर भागता है वो नेचुरल नीचे जाएगा, उसके कारण भी बाढ़ का नुकसान कम हो सकता है। हमारे यहाँ आपके यहाँ अच्छी बात है, मैं जहां से आता हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं और मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। तो वो हम लोग कहते हैं वहां कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, क्योंकि हमारे यहाँ 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप से ये जो नदी के पात्र की समस्या है, आगे ये समस्या न हो, इसमें राज्य सरकार जैसा निर्णय करेगी वैसा हम काम करेंगे। एक बात है कि बड़े प्रमाण पर पहाड़ गिर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां रॉक है मजबूत वहां नहीं गिरते हैं, तो ये यहाँ का परमानेंट प्रॉब्लम है। और इसलिए स्विट्जरलैंड से भी हमने अभी 2-4 दिन में एक प्रेजेंटेशन मेरा है कि ये इसके लिए क्या करना, और यहाँ के भी एक्सपर्ट का सलाह हम ले रहे हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को और जयराम जी को आश्वस्त किया है, मंत्री जी को भी, कि मैं इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन आपको भी दिल्ली बुलाऊंगा और आपसे सलाह करके फिर इसका निर्णय करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करके इसके ऊपर उपाय करेंगे। मुझे अंदाज से मालूम नहीं, पर अंदाज से इसके ऊपर 8-9 हजार करोड़ हमने खर्चा किए थे रोड पर। जो ये रोड काफी उध्वस्त हुआ है, तो पहली बात तो हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज किया है और काम की शुरुआत कर रही है। इसके लिए फिर से 2000, 3000, 4000 जो भी लगेगा वो पर पूरा इस बात की चिंता करेंगे कि भविष्य में ऐसा आने के बाद ये नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में लेकर नया डीपीआर बनाकर इसके बारे में तुरंत काम करने का हमने निर्णय किया है और वैसा आदेश दे ही दिया है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे को जहां नुकसान हुआ है, वहां जो अनेक गांवों से जोड़े जाते हैं और अभी एप्पल का सीजन है, तो गांव से एप्पल को लेके जाने में बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने हमारे अधिकारियों को आज एनएचआई वालों को सूचना दी है कि जहां जहां एनएचआई के 4 लेन रोड है उसके बाजू में जहां जहां ऐसे गांव है 1 किलोमीटर तक, वहां का जो ब्रिज डैमेज हुआ होगा, रोड डैमेज हुआ होगा, उसको हम रीइंस्टेट करेंगे और उसको फिर से ठीक करके उसको चालू कर देंगे। इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो एनएचआई खर्चा करेगा और स्टेट हाईवे के पुल और रोड हम 1 किलोमीटर तक जो जुड़ने वाले एनएचआई के 4 लेन रोड को उसको सुधार देंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एनएचआई का पीडब्ल्यूडी डिवीजन है, जिसके साथ हमारे हाईवे और जहां नुकसान हुआ है, उसके लिए मुझे हमारे चीफ इंजीनियर और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहां उनको 220 करोड़ रुपए रिपेयर के लिए चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 80 करोड़ आप हमको तुरंत दो। तो मैंने उनको कहा कि मैं दिल्ली जाकर तुरंत ये पैसे आपको मिलने की व्यवस्था करता हूं। वैसे अभी एक 15 दिन पहले ही जो सीआरएफ का यूटिलाइजेशन था, उसके शायद 130 करोड़ रुपए हमने 10-12 दिन में सरकार को दिए हैं। इसके अलावा मैंने उनको ये भी आज घोषणा में कर रहा हूं कि इसके साथ साथ ये जो सीआरएफ का फंड है उसमें और जो सेतु भारतम का फंड है, ये दोनों को पकड़कर मैं उनको और 350 करोड़ रुपए इस एड के अंदर उनको देने की व्यवस्था करूंगा, ताकि वो स्टेट के कहीं भी गांव के अंदर, स्टेट के अंदर जो जो रिपेयर के काम है वो तुरंत कर सकेंगे। इसके साथ एक आज मैंने उनको उनके कहने पर रेंजेस टू बागचल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट रंगस, ये 15 किलोमीटर का रोड 50 करोड़ का ये मंजूर किया है। और शाहपुर से सियोंटा चौरी रोड, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 23.5 किलोमीटर है, 53 करोड़। ये 2 कामों को भी इसके एडिशनल और मंजूरी दी है।